तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम वारी रिन्यूएबल्स की बात करें तो फिलहाल कल के दिन ये कंपनी ने अपने Q2 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो नंबर्स कंपनी के ठीक थे, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू लगभग 40% से ज़्यादा हमें ग्रो करते हुए नजर आए थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 116 करोड़ का, उसको अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करोगे तो 100% से ज़्यादा की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई थी। तो नंबर रेवेन्यू का भी और प्रॉफिट का भी दोनों बोल सकते हैं कि अच्छे थे। बट अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पर जो ग्रोथ हमें देखने को मिली थी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में, वैसे ग्रोथ कंपनी ने इस Q2 में दिखाया नहीं है। तो देखते हैं कि इस नंबर को देखने के बाद मार्केट का कैसा रिएक्शन होता है, बट उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं वारी रिन्यूएबल से रिलेटेड कुछ और अपडेट्स के बारे में। तो फिलहाल दोस्तों कंपनी ने ऑर्डर बुक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन की है, जो कि एज ए इन्वेस्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। मेंशन है यहाँ पर कि कंपनी ने मेंटेन किया है अपने अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक को, जो कि है 3.48 गीगावाट का। तो कंपनी ने बताया था कि 1 मेगावाट के एग्जीक्यूशन पे लगभग 1 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी को मिलता है। तो अभी के टाइम पे जो कंपनी का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है 3.48 गीगावाट का, इसको अगर कंपनी एग्जीक्यूट करती है अगले 12 से 15 महीनों में, जिसका टाइमलाइन ऑलरेडी कंपनी दे रखी है, तो कंपनी को 3500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू मिल सकता है। तो फिलहाल दोस्तों ये सारी चीज़ें एक तरह से देखा जाए तो अच्छी हैं। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी के नंबर्स आने वाले कल में भी ब्राइट आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और इसके बाद कंपनी ने बताया है बिडिंग पाइपलाइन जो कि 27 गीगावाट तक का है, तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो ठीक है। इससे पता चलता है कि आने वाले कल में भी ऑर्डर्स कंपनी को अच्छे मिल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों कंपनी ने कैपेक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपडेट की हैं, जिसमें बताया गया है कि कंपनी के बोर्ड ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अप्रूवल दे दिया है टू सेटिंग अप इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर सोलर प्लांट, जिसका टोटल कैपेसिटी हमें देखने को मिलेगा 65.5 मेगावाट का। और ये महाराष्ट्र और राजस्थान में कंपनी सेटअप करेगी। और इसके अलावा दोस्तों कंपनी एक्सपैंड कर रही है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में, डाटा सेंटर्स में, वही बोल सकते हैं सोलर ईपीसी बिजनेस की अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड हैं। बाकी नंबर्स के बारे में तो कल ही हमने डिस्कस कर लिया था। अभी कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की है। तो इन सारी चीज़ों के बाद आपको क्या लगता है कि आने वाले कल में वारी रिन्यूएबल्स का परफॉर्मेंस हमें कैसा दिख सकता है, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। सो दोस्तों अगर हम HAL की बात करें तो फिलहाल ये कंपनी काफ़ी फोकस नज़र आ रही है। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? HAL डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया कि जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर है वो इस Q2 में जो ग्रोथ हमें दिखा सकते हैं वो 17% का हो सकता है। जिसमें उन्होंने सभी कंपनीज़ को मेंशन किया है, HAL हो गई, BEL हो गई, मैज़गॉन हो गई, कोचिंग शिपयार्ड जैसी कंपनीज़। और इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक और पॉइंट हाईलाइट किया गया है, जो कि है क्वार्टरली मार्जिन्स, जो कि 160 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन हो सकता है। किसका? HAL का, BEL का, मैज़गॉन का, कोचिंग शिपयार्ड जैसी कंपनीज़ का। बट एग्जैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि HAL से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो HAL की एक्सपेक्टेशंस है
कि इस बार इसके जो नंबर्स हैं वो हमें 6,514 करोड़ के देखने को मिल सकते हैं अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो। पिछले साल इतना था और पिछले क्वार्टर में इतना था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 9% की ग्रोथ दिख सकती है और क्यू एन क्यू बेसिस की बात करें तो 35% की ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है अपने रेवेन्यू में। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के इबिट्टा के बारे में तो इबिट्टा हमें देखने को मिल सकता है कितना 1700 करोड़ का, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिर्फ 4% की ग्रोथ दिख सकती है और क्यू एन क्यू बेसिस पे 32% की ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में तो इस बार का प्रॉफिट हमें दिख सकता है कितना, लगभग 1611 करोड़ का, जो कि पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें तो ज़्यादा ही है। बट अगर ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8% की ग्रोथ दिख सकती है और क्यू एन क्यू बेसिस पे 17% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि बोल सकते हैं कि रेवेन्यू के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ इस बार कंपनी का कम दिख सकता है, क्योंकि कंपनी के मार्जिन्स में 160 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशंस हैं ब्रोकरेज हाउस का। बाकी ये सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें और भी अपडेट्स के बारे में एचएल से रिलेटेड तो वो हमें ये देखने को मिल रहा है कि एचएल जो है वो फिलहाल अब पूरी तरह से तैयार है 2 तेजस MK-1A लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की डिलीवरी के लिए टू इंडियन एयरफोर्स, और इसका डेट रखा गया है 17 अक्टूबर। काफ़ी पहले ही रिपोर्ट आ गई थी हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि एचएल 2 एयरक्राफ्ट इसी महीने या फिर बोल सकते हैं अक्टूबर के महीने में डिलीवरी करती हुई नजर आएगी इंडियन एयरफोर्स को। बट फिलहाल अभी उसके डेट्स रिलीज़ हो चुके हैं। डेट है 17 अक्टूबर का। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं एचएल के तो बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ये, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा दोस्तों बात करें अगली कंपनी के बारे में तो अगली कंपनी का नाम है HCL टेक्नोलॉजी। सो दोस्तों आप सभी को पता है कि ये आईटी सेक्टर की कंपनी है और आईटी सेक्टर की जो सबसे बड़ी कंपनी है TCS, उसने ऑलरेडी अपने नंबर्स को रिपोर्ट कर दिया है। मंडे को हमें HCL टेक्नोलॉजीज़ के नंबर देखने को मिलेंगे। नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है मार्केट की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर मिलता है, लाइक मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ एंड एनालिसिस, और किसी भी तरह का डाउट्स इंक्वायरीज है तो वो भी आपको क्लियर कर दिया जाता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों HCL टेक्नोलॉजी के Q2 की बात कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो इस बार Q2 के कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से उम्मीद किया जा रहा है कि क्यू एन क्यू बेसिस पे 8.7% की ग्रोथ दिखेगी और 4180 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट करेगी। अब देखो इस कंपनी के लिए इस Q2 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पिछले कुछ टाइम में परफॉर्मेंस देखोगे तो कुछ खास अच्छी है नहीं। 52 वीक हाई से 25.7% ये नीचे है, तो कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंसेस ने डिलीवर नहीं किया है। तो ऐसे में अगर नंबर्स अच्छा आ जाता है तो कुछ रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। तो क्यू एन क्यू बेसिस पे 8.7% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, जो कि बाकी कंपनीज से अगर कंपैरिजन करें तो थोड़ी सी बेटर है। बट TCS ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1% की ग्रोथ दिखाई थी। बट HCL टेक्नोलॉजी से एक्सपेक्टेशन ये है कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1.3% से गिर सकता है। और वही अगर हम बात करें इनके रेवेन्यू के बारे में तो रेवेन्यू में 3.9% से ग्रोथ देखने को मिल सकती है क्यू एन क्यू बेसिस पे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9.2% से ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें इनके इबिट्टा के बारे में तो 5.8% की ग्रोथ दिख सकती है क्यू एन क्यू बेसिस पे, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.5% से गिर सकता है इबिट्टा। तो नोट करना है कि रेवेन्यू कंपनी का बढ़ने की उम्मीद है क्यू एन क्यू, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट और इबिट्टा गिरने की उम्मीद है। तो इसका मतलब यही है कि कंपनी के मार्जिन्स इस बार हमें थोड़ा वैसे देखने को नहीं मिलेंगे जैसे हमें देखने को मिलते थे, यानी कि मार्जिन्स कॉन्ट्रास्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को नोट कर लेना है अगर आप HCL के इन्वेस्टर हैं। बाकी इन्वेस्टर नहीं है आप इग्नोर भी कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी रिजल्ट जब मंडे को आएगा तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों फिनोटेक्स केमिकल। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया था 1:2 के रेशियो में स्प्लिट और 4:1 के रेशियो में बोनस। तो स्प्लिट और बोनस इंक्लूड कर कंपनी अपने शेयर होल्डर को 1:10 के रेशियो में बोनस स्प्लिट दोनों का फायदा दे रही है, यानी कि एक के बदले 10 इक्विटी शेयर। तो अगर आप फिनोटेक्स केमिकल के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। बाकी शेयर होल्डर अगर आप नहीं हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।